राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। अर्थात मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी। बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहाँ ही परस पर सिद्धि समुदायी। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अर्थात रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू। होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचऊ रुचिर ग्रहनाना। जेहि बिलो की बिल खाहि बिमाना। अर्थात अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साधु सब लीने। जोगवत रहहि मनहि मनु दीने। अर्थात उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सिद्धि पल माही। जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। अर्थात जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहु ऋष परिजन भरत कहूँ ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव मुनि बर तप बल कीन। अर्थात और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया।